चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसके नाम से ही पता चलता है, कलेक्शन या समूह, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के समूह को या फिर किसी जानवर के समूह को या किसी वस्तु के समूह को बताते हैं, ऐसे शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन को हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। द टीम ऑफ प्लेयर्स वोन द गेम। प्लेयर्स जब एक साथ मिलकर खेलते हैं तो उसे कहते हैं टीम। द टीम ऑफ प्लेयर्स वोन द गेम। प्लेयर्स की टीम ने गेम को जीत लिया है। प्लेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि प्लेयर्स बहुवचन है, इसमें बहुत सारे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन जब वो टीम हम बोलते हैं तो टीम को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से सेकंड है, अ हर्ड ऑफ काउस इज ग्राजिंग इन द फील्ड। गाय के जो समूह होता है या झुंड होता है उसको कहते हैं हर्ड। तो इसमें भी बहुत सारी गायें हो सकती हैं, लेकिन जब हम हर्ड बोलते हैं तो इसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अ हर्ड ऑफ काउस इज ग्राजिंग इन द फील्ड। जो गाय का झुंड है वो घास चर रहा है मैदान में। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षियों के झुंड को भी हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो इसमें भी ढेर सारी पक्षियां हो सकती हैं, लेकिन इसके झुंड को हम फ्लॉक को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसलिए यहाँ पे इज लिखा हुआ है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि ये आसमान में उड़ रहे हैं। द टीचर स्पोक टू द होल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स या विद्यार्थी जहाँ पे बैठते हैं, जब एक साथ होते हैं, उसे कहते हैं क्लास। टीचर ने पूरी क्लास से बात की। अ स्वार्म ऑफ बीज वॉज बजिंग नियर द हाइव। बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, और बजिंग मतलब भिन भिनाना। मधुमक्खियाँ जो आवाज़ करती हैं उड़ते हुए, या फिर जब वो अपने छत्ते पे रहती हैं तो लगातार एक आवाज़ आती रहती है, उसे कहते हैं बजिंग। नियर द हाइव, हाइव मतलब उनका जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खियों के झुंड को कहते हैं स्वार्म। अ स्वार्म ऑफ बीज वॉज बजिंग नियर द हाइव। तो मधुमक्खियाँ का जो झुंड है वो उसके छत्ते के पास में भिन भिना रहा है। शी बॉट अ बंच ऑफ बनाना। जो केले का जो गुच्छा होता है उसे कहते हैं बंच। उसने केले का एक गुच्छा खरीदा। अच्छा, केला जो है, केला इसमें बहुत सारे केले हो सकते हैं, लेकिन ये बंच है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसे कहा गया कि केले का एक बंच खरीदा या एक गुच्छा खरीदा। जो बंच होता है वो अंगूर के लिए भी उपयोग होता है, फूलों के लिए भी उपयोग होता है। अ प्राइड ऑफ लायंस वॉज रेस्टिंग इन द शेड। लायंस यानी शेरों के झुंड को क्या कहते हैं? प्राइड। अ प्राइड ऑफ लायंस वॉज रेस्टिंग इन द शेड, मतलब वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर माने आराम कर रहे हैं छाँव में। वी सॉ अ गैलेक्सी ऑफ स्टार इन द स्काई। हमने देखा गैलेक्सी ऑफ स्टार, यानी तारों के झुंड को कहते हैं गैलेक्सी। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्राजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे जो भेड़ों का समूह है उसे भी फ्लॉक कहा गया है। तो फ्लॉक का इस्तेमाल हमने ऊपर भी देखा कि पक्षियों के झुंड के लिए भी फ्लॉक का इस्तेमाल होता है, भेड़ों के झुंड के लिए भी फ्लॉक का इस्तेमाल होता है। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्राजिंग द फील्ड। जो भेड़ों का झुंड है वो क्या कर रहा है? मतलब मैदान में चर रहा है। अ मॉब वॉज कमिंग फ्रॉम द पाथ। मॉब मतलब जो उग्र भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ होती है, गुस्से में होती है भीड़, तो उसको कहते हैं मॉब। तो जो वो भीड़ है वो रास्ते से आ रही है।